भाई मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, दिल्ली से आया हूँ, चक्कर आ रहा है, डॉक्टर के पास छोड़ दो और कुछ नहीं। भाई मुझे जाना ही है घंटा घर पे। भाई डॉक्टर के पास छोड़ो, दिल्ली से आया हूँ। डॉक्टर कहाँ है? मुझे यही नहीं मालूम डॉक्टर कहाँ है, तो फिर चक्कर आ रहे हैं, चला नहीं आ रहा। आप तो यहीं के रहने वाले हो भाई, छोड़ दो भाई। मेरे भाई छोड़ दो मत बोलो, लेकिन टाइम देखो ना, इस टाइम डॉक्टर तो नहीं मिलेगा कोई। मैं डॉक्टर की दुकान पे छोड़ दे रहा हूँ, आप भाई वहाँ पे दिल्ली में तो बैठो। 24 घंटे नहीं डॉक्टर। बैठो बैठो, मैं डॉक्टर की दुकान पे छोड़ दूँ, वेट कर लेना उनका, क्या बात है। हाँ भाई रुक ना, एक सेकंड, बुरा मत मानना भाई, एक सेकंड। बड़े भाई, मैं तो आपका हिंदू भाई हूँ, हाँ, फिर भी मदद करो आप मेरी। इसमें हिंदू और मुसलमान हम कब कर रहे हैं? तो हिंदू मुसलमान बीजेपी वाले कर रहे हैं, और तो कोई नहीं कर रहा। अच्छा, बीजेपी की सरकार आने से पहले कौन हिंदू मुसलमान को जानता था यहाँ? ये बताओ कोई आप। नहीं जानता था। कौन जानता था? हर हिंदू के त्यौहार में मुसलमान शरीक होते थे और मुसलमान के त्यौहार में हिंदू शरीक होते थे। अब हर मामले में हिंदू मुसलमान होने लगा, ये बताओ आप, किसकी गलती है ये? हाँ, नेताओं की गलती है मतलब। हाँ जी, एक मिनट नीचे आ जाओ। बिल्कुल दो, साइड में कर लो। मैंने आपसे बोला कि मेरी तबीयत ख़राब हो रही है, आप मुझे डॉक्टर के पास छोड़ने जा रहा हूँ। मैंने आपसे बोला मैं हिंदू हूँ, आपने कहा उससे कोई मतलब नहीं है। हाँ। तो थोड़ा दोबारा बोले, मैं समझ में आई नहीं बात आपकी। मैं आपको एक और बात बताता हूँ, मेरा काम है मोटर मैकेनिक का। अच्छा मैं हिंदुओं में ही रहता हूँ। अच्छा। मैं हर हिंदू से ये वाली बात कहता हूँ कि आप हिंदू के नाम पे आज वोट कर रहे हो, मुसलमान के नाम पे वोट कर रहे हो। मुझे सिर्फ एक छोटी सी बात बता दो। इधर इधर, हाँ इधर मुँह करके। मुझे आप एक छोटी सी बात बता दो कि अगर तुम्हारे सामने मुझ दाढ़ी वाले का एक्सीडेंट हो जाए तो क्या आप उठाओगे नहीं मुझे? मुझे बिल्कुल उठाएंगे। जब उठाओगे तो फिर आज हिंदू मुसलमान क्यों, ये बताओ ना मुझे। मैं सही कह रहा हूँ ये वाली बात। हिंदू हमें शिकायत इस बात की है, मैं भी स्वतंत्रता सेनानी का पोता हूँ, हमें शिकायत इस बात से कि देश में सब एक हैं, फिर हिंदू मुसलमान के नाम पे वोट दिया क्यों जा रहा है किसी को भी, चाहे कोई भी है वो लेने वाला। कोई भी है, सही बात है। आप देश के हित में दो ना, आप देखो ना कि देश क्या चाहता है, देश को किस चीज़ की ज़रूरत है। आप हिंदू मुसलमान में क्यों वोट मांग रहे हो, और क्यों दे रहे हो तुम देने वाले? आप देश की तरक्की को देखो ना, देश आगे की तरफ को देखो ना। तरक्की जब होगी जब दोनों मिलके चलेंगे आपस में। भाई साहब, एक घर के अगर 4 मेंबर लड़ने लगे आपस में, उस घर की तरक्की नहीं हो सकती। कोई माई का लाल पैदा नहीं हो उसमें तरक्की करने वाला, बर्बाद हो जाता है घर वो। जी। तुम देश की बात कर रहे हो, लड़ा के देश को आगे ले जाओगे, कहाँ ले जाओगे तुम आगे? अच्छा लगा। और मुसलमान का कौन मुसलमान ऐसा है जिनने साथ नहीं दिया हिंदुस्तान को आज़ाद कराने में? सही कह रहे हो भाई आप। हर मुसलमान ने साथ दिया है उसे आज़ाद कराने के लिए। आज तुम मुसलमानों को गद्दार कह रहे हो, आज तुम वोट में यूँ कह रहे हो कि घुसपैठियों को तुम मंगलसूत्र दे दोगे, हम घुसपैठी हो गए। बड़ा गुस्सा है भाई, बड़ा। नहीं, गुस्से की हमारे बाप दादा ने कुर्बानी दी है भाई हाँ साहब, जाहिर बात, इसीलिए कुर्बानी दी थी क्या? देश को आज़ाद कराने में हिंदू मुस्लिम सबका योगदान है। उसके अलावा एक कुर्बानी हमारी और है जो हिंदुओं की नहीं है। उसके अलावा एक कुर्बानी ये है कि जब बंटवारे का नंबर आया था तो हम अपनी मर्जी से रुके थे, हमें किसी हिंदू ने नहीं रोका था। हम बाई चॉइस हिंदुस्तान में रहते हैं, किसी मजबूरी में नहीं रहते। जब इलेक्शन हुआ था कि भाई हिंदुस्तान पाकिस्तान बनेगा या नहीं बनेगा, तो उसके लिए इलेक्शन करा गया था कि मुसलमान क्या चाहता है। तो 43% मुसलमानों ने हिंदुस्तान के हक में वोट दिया था, 57% ने पाकिस्तान के हक में दिया था, और 43% ने हिंदुस्तान के हक में वोट दिया था। इसलिए रुके में हम यहाँ पर। अच्छा चाचा, भी आपने बताया कि आपके पीछे थे वो दादा। हाँ, फ्रीडम फाइटर थे वो। क्या नाम था? क्या नाम था? मिस्त्री हफीजुल्ला। मिस्त्री हफीजुल्ला। हाँ, हफीजुल्ला और हमीदुल्ला 2 भाई थे। अच्छा। और मौलाना हुसैन अहमद मदनी रहमतुल्लाह अलैह के 7 जेल में थे, माल्टा की जेल में। अच्छा जी, बहुत अच्छा लगा, फिर तो एक दफ़ा गले और मिल लूँ आप। चाहे जितने बार मिलो। क्या हम ये वही हिंदू मुसलमान है, मेरठ के क्या है, कहीं भी चले जाओ, ये वही हिंदू मुसलमान है जो एक दूसरे के शादियों में, एक दूसरे के त्योहारों में सबके साथ शरीक हुआ करते थे। और वही हिंदू मुसलमान आज हैं कि देख के गाली दे के निकल जाते हैं। ये कोई बात हुई जी? आप देश चला रहे हो, देश का तमाशा बना रहे हो, ये बताओ। सही बात, बहुत अच्छा लगा चाचा आपसे मिलकर। कोई आदमी उनसे कहने वाला नहीं है कि तुम वोट किस चीज़ पे मांग रहे हो, तुमने देश में करके क्या दिखाया वो बताओ ना। तुम ये कहो हमने देश को यहाँ ले जाके खड़ा कर दिया, उस पर मांगो वोट। ये है जीदारी की बात, ये है तुम्हारे हौसले की बात। तुम कह रहे हो हम तुम्हें बांट देंगे और उसको वोट मांग रहे हो, और हम दे रहे हैं, हमें भी डूब मरना चाहिए जाके कहीं पर, किसी गंदे से नाले में डूब के मरे। जो शर्म से ना मरे तो कम से कम बदबू से मर जाए। क्या नाम चाचा आपका? मोहम्मद याहिया। आपकी वीडियो बना रहता है। वो कोई बात नहीं, हम हिंदू मुस्लिम का प्यार दिखाते हैं उसके अंदर। कोई बात नहीं। हमें तो इस बात का गुस्सा है, जुनून है इस बात का हमारे अंदर, वो दिख ही रहा है मेरे को, दिख ही रहा कि देश एक होना चाहिए। जब तक एक नहीं होने के हम आगे नहीं जाने के। है। जी बहुत सही कहा आपने।
वो सामने कैमरे पे एक हाथ हिला दो, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर, शुक्रिया। मैं तो आपको ये बता दूं भाई साहब, मैं तो बहस करता हूँ इस बात पे। यहाँ मुसलमानों के साथ, मुसलमानों को तुम गद्दार बता रहे हो और दुबई में जाकर उनके पैरों में पड़ रहे हो तुम। ये कौन सी तुम्हारी इंसानियत है भाई? ये कौन सी तुम्हारी नेतागिरी है? कौन सी सियासत है, ये बताओ मुझे। क्यों उनके पैर पकड़ रहे हो जाके? अगर इतने बड़े तुम अपने भक्त हो, अपने मतलब अपने मज़हब के इतने बड़े भक्त हो ना, तो किसी के पैर मत पकड़ो ना जाके। क्यों पकड़ रहे हो पैर? वहाँ पे जाके सीने चौड़ा करके खड़े हो ना। हम तो अपने मज़हब के हैं भाई, हम क्यों पकड़ेंगे तुम्हारे पैर? हम तो तुम्हारे मुखालिफ हैं, हम पैर क्यों पकड़ेंगे? और जब तुम मुखालिफ नहीं हो, अगर तुम्हारे अंदर इतना प्यार है कि तुम जाके वहाँ पे उनसे गले मिल रहे हो, उनके पैर पकड़ रहे हो, तो यहाँ दुश्मनी क्यों दिखा रहे हो? क्यों दुश्मन पैदा कर रहे हो यहाँ पर? दूसरों को दुश्मन क्यों बना रहे हो, ये बताओ। बहुत अच्छा लगा चाचा। मैं आपके अल्फाज डाल सकता हूँ यूट्यूब पर, चाहे जहाँ सोशल डालो। मीडिया पर? नहीं, चाहे कोई जहाँ एतराज़ तो मुझे नहीं? क्यों एतराज़ होगा? चाहे जहाँ डालो। मैं क्योंकि हमारा काम है सबकी। भाई साहब, मैं एक बात सुनो, अगर डरने वाले होते तो हमारे बाप स्वतंत्रता सेनानी ना होते, दादा हमारे। चलिए, डरने का कोई मैटर नहीं है। जो बात कही है मैंने, ऐसी बात कही है कि अगर तुम वोट मांग रहे हो, तुम हिंदू मुस्लिम पे वोट मांगो ही मत, और जो दे रहे हो वो हिंदू मुस्लिम पे वोट दो मत। क्यों दे रहे हो हिंदू मुस्लिम पे वोट? आप वोट दो ना, देश की तरक्की पे दो ना। देश की तरक्की का काम पूछो, क्या करा क्या नहीं करा। चलिए चाचा, बहुत अच्छा लगा। वो सामने कैमरे पे एक हाथ हिला दिया, दिख गया कैमरा आपको? चलिए, भाई सबसे मिलो तो सही। बहुत शुक्रिया। और सर और बढ़िया।